आपको बता दें, नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही मची है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। हर पल की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि नेपाल के अंदर आई ये तबाही और इन तबाही की तस्वीरों के बीच आप हालात समझिए कितने मुश्किलों भरे हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि बाढ़ में 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की खबरें हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस पानी के तेज प्रवाह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और यही बड़ी खबर इस बीच नेपाल को परेशान कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर लगातार इन तमाम प्रभावित इलाकों के सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है और पल पल पर नजर रखी जा रही है कि हालात कैसे हैं, सिचुएशंस कैसी हैं और अब इस प्राकृतिक आपदा से कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों से संपर्क शुरू कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्या स्थितियां हैं, कैसे राहत बचाव किया जाए, लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। नेपाल के सामने बहुत बड़ी परीक्षा। और अगर मैं आपसे कहूं कि बालेंद्र शाह के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपदा आई है, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जिनके कंधे पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने देश को इस आपदा से निकालें, जो आपदा नेपाल के कई जिलों तक दस्तक दे चुकी है, कई कस्बों को निगल चुकी है, कई गांवों का एक एक सबूत मिटा चुकी है। ये स्थितियां इस वक्त नेपाल के अंदर है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और ये एक एक तस्वीर, जिन तस्वीरों को देखकर आप इन हालातों का, इन सिचुएशंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के अंदर इस भीषण त्रासदी, इस तबाही, इस जलजले के बाद हालात कैसे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही सिर्फ तबाह नहीं हुआ है, नेपाल के कई गांव उजड़ गए हैं। नेपाल के कई कस्बे इस पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं और जो आंकड़ा 1000 लोगों के गायब होने का है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अगर आप इन सभी वीडियोस की आवाज को बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि इस बस्ती में लोग मौजूद थे, लोग अपने घरों के अंदर थे, लोग अपने आंगन में थे, लोग अपनी गलियों में थे, लोग इन कस्बों की सड़कों पर थे। सामान्य जनजीवन चल रहा था, लेकिन इस सामान्य जनजीवन के बीच एक ऐसे प्रलय ने दस्तक दी है, जो प्रलय इन तमाम लोगों को अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। हालांकि स्थितियां, हालात कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब नेपाल की नदियों में दस्तक देता है और न सिर्फ दस्तक देता है, अपने दिशा में पड़ने वाले उन तमाम चीजों को बहा कर ले जाता है जो भी उसके रास्ते में आई हैं। बाढ़ से आपको बता दें, कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। रासुआ जिले में बहुत भारी तबाही देखी गई है। भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई है, दर्जनों बस्तियां बाढ़ में बह चुकी हैं, हजारों लोगों के बहने की आशंका है। बाढ़ से सड़कें, पुल सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नेपाली सेना अब राहत बचाव में उतर चुकी है। त्रिशूली नदी में भी हाई अलर्ट है। बाढ़ अब दाधिंग तक पहुंच चुकी है, यानी कि नेपाल के मिड क्षेत्र तक ये बाढ़ पहुंचने वाली है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण खबर। नेपाल में जिस तबाही, जिस त्रासदी ने दस्तक दी है, उस त्रासदी ने नेपाल के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ में करीब 1000 लोगों के बहने की खबर है और यह तस्वीरें बाढ़ से नेपाल में हाहाकार, चीत्कार है। बाढ़ से नेपाल में, इस पानी के तेज सैलाब से नेपाल में अब पूरी तरह से जनजीवन पटरी से नीचे उतर चुका है। खुद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इन इलाकों में नजर रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय बैठक बुलाई गई है, आपातकाल बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यह स्थितियां तय की जाएंगी कि जल्द से जल्द कैसे मदद पहुंचाई जाए। और नेपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नेपाल की नजर इस त्रासदी, इस आपदा के बीच सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी देशों पर होगी।
हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। संजय, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें नेपाल से लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और संजय, बहराइच नेपाल से सटा हुआ जिला, एक बार बताइएगा कि इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक